अस्सलाम वालेकुम। आप सभी ने टाइटल जरूर देखा होगा। मैं वार्निंग देता हूं महराज के पब्लिक को। सॉरी, मैंने पब्लिक का इस्तेमाल किया है, लेकिन उस शख्स ने, ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये किसी और बंदे की वर्डिंग है कि मैं उन लोगों को वार्निंग देता हूं जो लोग इस टाइम में महराज मलिक का खामखा साथ देते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने लाइव भी देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दी थी जो काफी सारे लोगों ने देखी, प्यार दिखाया। एक बंदा इस टाइम डोडा के अंदर लाइव आता है, मैं तो उसको जानता नहीं, कभी आज तक देखा भी नहीं। लाइव में आके वो जितने भी महराज मलिक साहब के फॉलोवर्स हैं, जितने भी उसके लोग चाहने वाले हैं, जो भी उनके बारे में सपोर्ट करता है, उन लोगों को उस बंदे ने लाइव के जरिए से एक वार्निंग दी है, खुलम खुला वार्निंग की है कि मैं महराज के गुंडों को वार्निंग देता हूं, या तो वो महराज की बात करना छोड़ दे या उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनको मैं एक एक वेरीफाई करके डिलीट करवा दूंगा। मैं सबसे पहले ये उस गुंडे से सवाल करता हूं कि आज उसको कैसे याद आई। जब तक शेर बाहर था तब तक तो उसने कोई बात की नहीं। ये गिदड़ों वाली धमकियां ना दिया करें, को ना डराया करें ऐसे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट डोडा से गुजारिश करता हूं, हरविंदर सिंह IAS, उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे शख्स पे इंक्वायरी बिठाई जाए जो सोशल मीडिया पे खामखा किसी शख्स को गुंडा बोल रहा है। जो हमारे DC साहब है, बहुत ऑनेस्ट DC साहब है, बहुत अच्छे DC साहब है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बंदे इस टाइम में हम लोगों को, महराज के बंधु को, महराज के चाहने वालों को, डोडा की आवाम को, 22,000 आवाम को इस टाइम में वो खुलम खुला धमकी दे रहा है, या तो आप महराज की सपोर्ट करना बंद कर दो, नहीं तो मैं आपके सोशल मीडिया के जो ये पेजेस है इनको मैं डिलीट करवा दूंगा। आखिर वो ऐसे कैसे बोलता है? मैं इन गिदड़ों को बताना चाहता हूं, जब तक महराज मलिक साहब बाहर थे तब तक किसी की आवाज नहीं निकलती थी। आज महराज साहब अंदर है, अरेस्ट है, बड़े फख्र की बात है। कोई चोरी करके नहीं गए या कोई ऐसा काम करके नहीं गए जिससे उनको झुकना पड़ता। बस गरीबों की, मसीहों का, गरीबों का बात जो करता था उसलिए वो अंदर गया। हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए उसलिए वो अंदर चले गया। रोड्स हमारे बेहतर होने चाहिए इसलिए वो अंदर गया। महराज मलिक साहब जिंदाबाद थे, आज भी जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेंगे। पीछे रही बात सियासत की, सियासत को उन्होंने खत्म कर दिया है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, बिल्कुल खत्म कर दिया है। जब तक महराज साहब जिंदा है तब तक वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के लीडर है। भाई कोई भी कितना जोर लगा ले, कितना दम लगाए, उनकी कुर्सी को वो हिलाने वाले नहीं है, ना उनकी ताकत है कि वो महराज साहब को हरा सकेंगे। मैं लिख के देता हूं, जिस दिन वो महराज साहब को अब हराएंगे, जिस दिन वो महराज साहब को हरा के दिखाएंगे, जितने मेरे ये बाल हैं इनको मैं काट दूंगा उस टाइम में। हाँ, मैंने जिंदगी में अभी बालों को पूरा साफ नहीं किया है। जिस दिन वो ऐसा करके दिखाएंगे, ये गलतफहमी वो जहन से निकाल दे। जब तक महराज साहब है, जब तक वो जिंदा है, तब तक वो डोडा पर राज करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे।
तब तक ना उनको भाजपा की सरकार हरा पाएगी, न एनसी की, न कांग्रेस की, न पीडीपी की, कोई भी सरकार तब तक महराज साहब को टक्कर नहीं दे सकती। आज वो जेल में है, हम खुश है, क्योंकि उन्होंने उतना स्ट्रगल 20 साल करना था, उसके बाद वो ऐसे लीडर बनते जैसे वो आज बन चुके हैं जम्मू कश्मीर की नजरों में। मैं उस बंदे को फिर से बताना चाहता हूं, मैं एक महराज मलिक का फैन हूं, मैं महराज साहब को अपना बड़ा भाई मानता हूं। ऐसी वार्निंग्स ना दे, गिदड़ों की धमकियां ना दे। महराज साहब कुछ टाइम के लिए जेल चले गए, हाँ, आप यहाँ से गिदड़ों की तरह बाहर निकल गए। हाँ, मैं महराज के बंधु को वार्न करता हूँ। अभी कितने बंधु को वार्न करोगे? हर घर में इस टाइम में महराज है, हर घर में इस टाइम महराज का भरोसा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो, छोटा हो या बड़ा हो। मैंने कॉन्फ्रेंस की थी, आपने वो वीडियो देखा होगा, मुझे फोन कॉल आया कि आप इस वीडियो को रिमूव करवा दो। मैंने बोला भाई जो आपने जो करना है कर लो, मैं वीडियो को डिलीट नहीं करने वाला। क्या वो बंदा खुलम खुला बोलेगा कि आप महराज के गुंडे हो? उसके पास क्या सबूत है? हम महराज के गुंडे हैं। इतनी आवाम महराज के साथ है, वो इतनी आवाम को इस टाइम में गुंडा बता रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, मैंने अपने इस पेज पे डाला है, आप वो देख लेना। महराज के वर्कर्स को बताता है कि मैं आपके सोशल मीडिया के जो पेजेस है इनको डिलीट करवाऊंगा। सबसे पहला मेरा करा के देखो। बताना उतना चाहिए जितना आप कर सकते हो, बताना उतना ही चाहिए जितना आप कर सकते हो। गिरोह की धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। फिर क्या हुआ? शेर आज जंजीरों में जकड़ा हुआ है। शेर जंगल का बादशाह होता है, कल वो वापस आएगा, सबका हिसाब होगा। जितने भी करप्शंस हुए हैं सबका हिसाब होगा। गरीब आवाम को बस खाली दबाया गया है। मैं एक पेशे से व्लॉगर हूं, लेकिन बहुत से भाइयों के मुझे कॉल्स आए कि अंसार भाई आप इस चीज पे वीडियो जरूर बनाना। एक लीडर बनकर आया है जिसने इस टाइम में डोडा को इंटरनेशनल लेवल पे छोड़ा है। क्या आज तक भी किसी लीडर ने ऐसा काम किया था? यहाँ आज आप देखते हो जितने भी लीडर है कैमरा उठा के अब हम यहाँ पे गए, हमने अब ये काम किया, वो काम किया। अरे नादानो, पहले तो ये सोचो आखिर ये स्टार्टिंग किस बंदे ने की कैमरा की। अब वो काम कर रहे हैं, महराज साहब से उन्होंने सीखा, अब हर जगह वो कैमरा यूज कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। यही तो हमारे महराज साहब जो हमारे एमएलए है उनका कारनामा है। इसीलिए तो हम जान छिड़कते हैं, चाहे जान लगे, जाति लगे, कुछ भी लगे, हम महराज के साथ है जब तक है। पीछे मैं उस बंदे से बोलूंगा जिसने लाइव में बोला कि महराज के गुंडों को मैं बता रहा हूं, वार्न कर रहा हूं। अरे तू क्या बताएगा? तू क्या बताएगा? तू पहला अपना देख, पैसों का जोर किसी और पे लगाना। जिस दिन 22,000 नहीं बल्कि 22 लाख अवाम बिगड़ गई ना, तो सोच ले। जैसे तू बता रहा है ना कि महराज के चाहने वाले जो महराज के बारे बातें करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो गुंडे हैं, ऐसा शब्द यूज मत कर। अगर तू गुंडा रहा होगा वो अपने दौर में रहा होगा। यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलती है, यहाँ पे प्यार मोहब्बत चलता है। उस बंदे ने बताया ऐसे। इतना ही फेमस होने का शौक है तो लोगों के काम कीजिए। आपको पता है आज महराज साहब के बारे में अगर हम कोई भी वीडियो बनाएंगे टीआरपी मिलेगी, लोग देखेंगे। अरे इतना ही शौक है, मेहनत कीजिए, गरीब लोगों के काम कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, खुद ब खुद आपको लोग प्यार करना स्टार्ट कर देंगे। महराज साहब के इस टाइम में 6 लाख फॉलोवर है। आप भी दिखाइए आपके पास कितने हैं। आपने जब हमेशा लोगों को डराया धमकाया तो आपके पास कहां से आएंगे? मैं उस बंदे का नाम भी नहीं जानता।
اور کرنا بھی کیا ہے نام جان کے. خالی ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا, مجھے برداشت نہیں ہوا. اس نے معراج کے لوگوں کے لیے غلط بولا, گنڈا نام یوز کیا اس نے. ارے جس دن یہ گنڈے جاگ جائیں گے نا, اس دن تمہارا یہ جو کرپشن ہے نا ختم ہو جائے گا. یہ گنڈے نہیں ہیں, معراج کے چاہنے والے ہیں, دل سے سپورٹ کرنے والے ہیں. اس میں بزرگ بھی آتا ہے, بچے بھی آتے ہیں, اور جوان بھی آتے ہیں, مائیں بھی آتی ہیں, اور بہن بھی آتی ہے. تو گنڈا بولتا ہے. ارے تجھے اتنا ہی شوق ہے گنڈا گرد بننے کا تو سامنے آ جا نا. پہلے زمانے کا دور چلے گا, یا آپ کسی کو دھمکاؤ گے, ڈراؤ گے. گزارش کرتا ہوں ڈی سی صاحب سے, گزارش کرتا ہوں کہ ایسے بندوں کو انکوائری کریں, ان پر سخت سے سخت قانون لگائیں جو اس ٹائم میں عوام کو گنڈا بتا رہے ہیں. ارے آپ کو کس چیز کا, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, آپ ہمیں بتائیے. ہاں, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ الیکشنز آئیں گے, ہم جیتیں گے. معراج دعاؤں سے بنا ہے, بھروسے سے بنا ہے. وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں, کبھی ہارے گا نہیں. آپ چھوڑ دو, ذہن سے نکال دو معراج کو بدنام کرنے کی یہ سازشیں. اس بندے کو میں پھر سے وارن کرتا ہوں کہ ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالے جس سے لوگوں کے دلوں میں ٹھیس پہنچے. معراج ملک کے ہم گنڈے نہیں ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں. ان کے ایک بولنے پہ ہم دریا میں چھلانگ لگا سکتے ہیں. 22,000 عوام, 22 لاکھ عوام ان کو اس ٹائم میں چاہتی ہے. ہاں, اتنا شوق ہے نا لوگوں کے کام کیجئے. خامہ خواہ پہ فیس بک لائیو آن کر کے اب آپ معراج کے گنڈے ہو, اب میں آپ کو دیکھ لوں گا. ارے تو کیا کرے گا, تو کیا کرے گا؟ کسی کو پیسے کا گمنڈ ہو نا, بہت پیسے ہم نے بھی دیکھے. بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے تم لائیو کرتے ہو بھائی. اور ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس سے دل ہے جو معراج پہ چھڑکتا ہے. اور یہ ہمیشہ معراج کے ساتھ ہے جب تک وہ ایمانداری سے کام نبھائیں گے. جب تک وہ ایمانداری سے اپنا حق نبھائیں گے. آج نہیں تو کل, کر نہیں تو پرسوں معراج صاحب باہر آئیں گے اور انشاءاللہ اچھے اچھے کام کریں گے. بنے اپنے اپنے بندوں کو کھلایا. آج تک بھی کسی نے شو کیا کہ ہم نے پبلک کو کتنا فائدہ دیا؟ معراج صاحب کے پاس 4 کروڑ روپے کا فنڈز آیا تھا جیل کے اندر جا کر. اس کے بعد بھی انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ 4 کروڑ کہاں پہ خرچہ کیا. کیا آپ نے بھی کیا؟ بس آپ نے اپنے ان اجٹوں کو, اپنے اپنے لوگوں کو کھلایا. اوپر والے سے ڈرو, لوگوں کا, آپ غریبوں کا حق دبا رہے ہو. ایسا مت کرو, پھر آپ ہمارا حق کھا کر ہم پہ دادا گیری دکھاتے ہو. یہ دور چلے گا, یا ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے. میں نے ویڈیو ایک ڈالا تھا, لگ بھگ 1.5 لاکھ کے اوپر اس کو ابھی 20 گھنٹے میں ویوز آ گئے. مجھے کالس آئی, فون کالس آئی کہ یہ ویڈیو ریموو کروا دو, نہیں تو دیکھتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کس شخص نے کال کیا تھا, میں نے نمبر بھی یاد نہیں رکھا. اور میں ڈیلیٹ کیوں کروں؟ میں تیرے سے ڈرتا ہوں. جس نے بھی مجھے وہ فون کیا, مجھے نہیں پتا کس نے فون کیا. ڈر ہمارے دل میں نہیں, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. معراج صاحب کل بھی زندہ باد تھے, آج بھی زندہ باد ہے, اور ہمیشہ زندہ باد رہیں گے جب تک وہ غریب لوگوں کی طاقت بن کے رہیں گے. باقی آپ دیکھیے ہمارے, میں اپنے عاصم صاحب کی بات کروں گا, عاصم ہاشمی. ہم نے ووٹ کیا. میں اپنے پنچایت روتی پدرنا کی بات کروں گا. ہم نے ووٹ کیا, سپورٹ دی,
गरीब लोगों ने सोचा कि ये हमारा मुस्तकबिल बना सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने बस किया अगर कुछ तो अपने वर्कर्स के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया। अवाम जाए बाहर में 2.5 लाख की रोड्स उन बंदों को दी जो बंदे ऑलरेडी मुलाजमीन है, घर में 3-3 अफसर हैं उनके। आप मेरे गांव में आके देख लो आसिम साहब, आपने हमें अंदर से जलाया है। बीडीसी है ना, आपने हमें अंदर से जलाया। आप हमारे इलाके में आइए, रोती पदरना में आप आइए, आप देखिए यहाँ के कैसे मामलात है, किस गरीब को क्या चाहिए वो आप नहीं देखोगे। आप उन लोगों को देखोगे जिन्होंने आपको बताया कि हम ही सब कुछ है। आप उन लोगों को फंड्स देंगे जिनके घर में ऑलरेडी 3 से 4 मुलाजिम होंगे। आप कभी पंचायत रोती पदरना में आए? अगर आए भी तो आप उन घरों में गए जिन घरों में 4-4 बड़े बड़े अप ऑफिसरान हैं। एक गरीब के घर में आप नहीं गए। यही तो डिफरेंट है हमारे एमएलए महराज साहब और आप में। हर गरीब के घर में जाते उसका दर्द सुनते हैं। मैं आज के लाइव को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये उस बंदे तक पहुंचनी चाहिए जिस बंदे ने महराज साहब के फॉलोवर्स, महराज साहब के साथ जितनी आवाम है उनको गुंडा बोला है। इस चीज पे उनको माफी मांगनी चाहिए, और जो बोला है कि मैं सब के एक एक को देख लूंगा, एक एक के जो सोशल मीडिया के ये अकाउंट से इनको डिलीट करवाऊंगा, उस शख्स को माफी मांगनी चाहिए।